व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन नंबर देन द सम ऑफ नंबर सो ऑब्टेन्ड इज 102। आपके पास n संख्याएं हैं, जब हर संख्या में से 2 घटाया जाता है तो संख्याओं का योग 102 हो जाता है। जब उनमें से हर एक नंबर में 5 घटाया जाता है तो संख्याओं का योग 12 हो जाता है। तो आपसे पूछा है n संख्याओं का एवरेज यानी कि औसत क्या है। चलिए मेरे प्यारे भाई देखो, हमने आपको सिखाया है कि एवरेज बराबर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपके पास कितनी संख्याएं हैं? n संख्याएं हैं। n देखो, सिग्मा एक ग्रीक लेटर है जिसका मतलब होता है सम। सिग्मा एक ग्रीक लेटर है जिसका मतलब होता है सम। सिग्मा n इसका मतलब हो गया n संख्याओं का सम। आपके पास n संख्याएं हैं मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा, आपके पास n संख्याएं हैं। तो n संख्याओं के आगे अगर आप सिग्मा लगा दोगे तो इसका मतलब हो गया n संख्याओं का सम। अगर आप n संख्याओं के योग को n से डिवाइड भाग कर दोगे तो n संख्याओं को क्या आ जाएगा? एवरेज, औसत आ जाएगा। ये तो पढ़ा मैंने, एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कुल आंकड़ों का योग। तो सिग्मा n मतलब n संख्याओं का योग। सिग्मा n का मतलब n संख्याओं का योग, समझ में ना मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर। और n मतलब दी गई संख्याओं की संख्या। संख्याओं की संख्या कितनी है? n। तो आपको ये निकालना है। तो भाई अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि संख्याएं है कितनी, और ये भी पता लगाना पड़ेगा कि उन संख्याओं का योग क्या है। दोनों चीजें पता लगानी है। अब पहली लाइन पढ़ो मेरे प्यारे भाई, हमारे पास n संख्याएं दी हुई हैं, हर संख्या में से 2 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 102 हो जाता है। आप बताओ, अगर आप हर संख्या में से 2 घटाओगे तो योग कितना रह जाएगा? जैसे कि आपके पास x1 x2 x3 करके मेरे दोस्तों आपके पास xn तक की n संख्याएं हैं। एग्जांपल के लिए n संख्या आपके पास है, इनका योग है सिग्मा n। इनको जोड़ के सपोज ये आता है। अगर मैं हर संख्या में से 2 घटा दूंगा, पहली से भी 2 घटा दिया, दूसरी संख्या में से भी 2 घटा दिया, तीसरी संख्या में से भी 2 घटा दिया, nवीं संख्या में से भी 2 घटा दिया, तो योग क्या रह जाएगा? हर संख्या में से 2 2 2 2 माइनस कर दोगे तो 2 कितनी बार घट गया? 2 कितनी बार घट गया? 2 2 2 2 n बार घट गया कि नहीं? हमारे पास संख्या कितनी है? n। 2 2 2 2 अगर n बार घटाया जाए तो 2 कितनी बार घट गया? 2n बार, यानी कि योग रह जाएगा सिग्मा n माइनस 2n। ये रह जाएगा कि नहीं? और सवाल में इसी की वैल्यू आपको 102 दी हुई है, यही ना बच्चों? भाई अगर मैं 2 को 3 बार घटाऊं सपोज तो क्या आ जाता है? माइनस का, ये 2 3 6। अगर मैं इसी तरीके से 2 को n बार घटाऊं तो क्या कम हो जाएगा? 2 गुणा n कम हो जाएगा। क्लियर है? समझ में ना बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो हर बात को एग्जांपल से समझो, 2n हो जाएगा। ठीक है भाई? अब सेकंड लाइन देखो, अगर हर संख्या में से 5 घटाया जाए, जब प्रत्येक संख्या में से 5 घटाया जाए तो प्राप्त संख्याओं का योग 12 हो जाता है। आपके पास n संख्याएं बच्चों, n संख्याओं का योग क्या है? सिग्मा n। अब अगर आप हर संख्या में से 5 घटा दोगे, पहली में से 5 घटाए, दूसरी में से 5, तीसरी में से 5, और आपके पास टोटल n संख्याएं, n संख्याओं में से हर एक में से 5 5 घटाओगे तो कितना कम हो जाएगा? 5n कम हो जाएगा। तो योग रह जाएगा बच्चों ये सिग्मा n से 5n कम हो गया, और संख्याओं का योग कितना हो जाता है? 12। तो बच्चों आपके पास यहां से 2 इक्वेशन बन गई, और मुझे यहां से सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है सिग्मा n की भी और n की भी। क्या आप नहीं निकाल सकते? कोई भी निकाल लेगा बच्चों। अब स्टूडेंट इसमें से इसको घटा दो, पहली इक्वेशन में से दूसरी को माइनस कर दो। अब माइनस 2n में से माइनस के 5n को घटाएंगे तो 3n आएगा कि नहीं आएगा? बराबर 102 में से 12 घटाएंगे 90 आएगा कि नहीं आएगा? तो n का मान आ गया 30, यानी कि मुझे पता चलेगा कि 30 संख्याएं बच्चों। हमको पता चला कि संख्या कितनी है? 30 है, 30 संख्याएं हैं। समझ में आई बात? भाई इसमें से घटाएंगे तो सिग्मा n तो कट जाएगा, माइनस 2n में से माइनस माइनस प्लस के 5n को घटाएंगे तो 3n आएगा। तो 3n बराबर आएगा 102 माइनस 12 90 है, तो n का मान आएगा बच्चों 30। ठीक है जी? यानी कि 30 संख्या के लिए भी पूछा जा सकता है कि संख्या कितनी है। अगर n का मान 30 आ गया तो सिग्मा n क्या आएगा? संख्याओं का योग। वैल्यू चाहे आप यहां रख दो चाहे रख दो, कहीं भी रख दो, इनकी वैल्यू 30 यहां पर रख देते हैं तो 30 दूनी हो गया 60। 30 यहां पर रखूंगा, 30 दूनी 60, 60 जब उधर जाएगा तो माइनस 60 उधर जाएगा, तो 102 में 60 जोड़ूंगा 162 आ गया। भाई 30 कहीं भी रख दो, चाहे पहली क्वेश्चन में चाहे दूसरी क्वेश्चन में n का मान, यार 30 दूनी 60, माइनस 60 जब उधर जाएगा तो 102 में 60 162, यानी कि सभी संख्याओं का योग 162 है, संख्या 30 है, तो उनका एवरेज कितना है? 5.4। 3 5 15 3 4 12 5.4। सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, करेक्ट है, बी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, ये इतना लिखने की भी जरूरत नहीं थी, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है केवल। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अच्छा सवाल है, एक ही क्वेश्चन आपको